देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। कहते हैं कि गांधी जी ने तो चरखा चला के शुरुआत कर दिया था कि लोगों को रोजगार मिलेगा। देखते हैं कि कितना आज लोग चरखा के इच्छुक रह गए हैं। चलिए मैं मिलाती हूँ आपको जैतपुर कस्बा में जो आज भी लोग चरखा चला रहे हैं। तो आप कब से ये चरखा चला रहे हैं? ये तो 2 साल से हुआ। पहले तो चलाती थी दूसरा वाला, अभी तो जो मिल गया जब से ये चलाने लगी। पहले और अब में क्या बदलाव है? अब में क्या बदलाव, मतलब हाथ से चलाती हैं, यही है। अब लाट वाले मिल जाते तो लाट वाले से चलाती। एक दिन में कितना धागा काट लेते हैं? आधा किलो। उसमें कितना मिलता है? 100-150 रुपये मिल जाता है। कुछ धंधा नहीं है, यही धंधा तो हाई हाथ हुई कोनन को पहले थे। हाँ, जब गांधी आश्रम टूट गया तो फिर क्या करें, छोटू सी धंधा है अपना जनरल स्टोर का, यही चल लिया हमने। फिर 2 किलो हो जा, जैसे काटते चलते रहे तो 2 किलो काट ले हैं दिन भर में। ये चरखे चलते हैं कम से कम 10 साल हो गए। अब ये चालू किया है कुमार ग्राम उद्योग ने, इसलिए उनका काम कर रहे। खादी आश्रम तो टूट गया जो पुराना था, उसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा, केवल एसी में हो रहा। हमारे यहाँ चलते हैं कम 40-45 चरखे। पहले और अब में क्या बदलाव है? पहले से तो हमारे यहाँ और बढ़ गया है, काम ज़्यादा बढ़ गया है। पहले कम थे, अब और ज़्यादा हो गए। 2 साल पहले थे कम, अब और ज़्यादा बढ़ गया है। ब्राह्मण से लगा के, ठाकुर से लगा के, सुनार से लगा के। इसलिए गांधी आश्रम टूटने की वजह से कुमार ग्राम उद्योग चला है, इसलिए उसी की चरखा चलती है। कोरी समाज काम कर रही सबसे ज़्यादा। अब और कोई करना नहीं चाहता है, उनके पास कोई ऐसा धंधा नहीं है, ना कोई ज़मीन है, ना कोई कुछ है। यही काम है केवल, और कुछ नहीं। अब इससे ये है कि छूत का था, मजदूरी मिल गई बैंक से, रोजी रोटी चल रही। चरखे की बुनाई है जो एक गांधी जी का सपना था कि खादी पहनो, इसी के आधार पर सब लोगों ने कहा था कि एक रोज़गार मिलेगा। रोज़गार के साथ साथ जो शुद्ध चीज़ है, जो रुई से कपड़ा बनेगा, जो लोगों को हानिकारक भी नहीं होगा, इसको नेता लोग और सर्विसमैन अधिक पसंद करते थे। और जो बुनकर इसका कपड़ा बनता था, सीधी सेती गांधी आश्रम में सप्लाई होकर जाता था, वहाँ से पक्का माल बन जाता था। और पहले क्या था कि लकड़िया वाले चलते थे, 4 तकले के चलते थे, फिर 6 तकले का आया, फिर 8 तकले के आ गए। अब किसी समय में 12 तकले के आने वाले, जो इलेक्ट्रिकल से अब चलने वाले हैं। कुछ समय ऐसा था पहले हाथ से लोग चलाते, अभी भी हाथ से वही चल जाता, वही इलेक्ट्रिकल से भी चल जाता है। तो जैतपुर की क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम सबसे बड़ी संस्था मानी जाती थी, पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था थी। जो आज उस संस्था का कुछ मंत्रियों ने मिलीभगत के कारण नामो निशान ख़त्म कर दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा कोरी समाज बेघर हो गए हैं। अभी और खोल दी जाएँ, और अगर इनका समय से भुगतान होता रहे तो करने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है। जो कुछ लोग बेरोजगार, आज की जो पीढ़ी घूम रही है, अगर ये चलता आता तो जो आज की जो नई पीढ़ी है जो बेरोजगार नहीं घूमती और ना बेघर होती, कि जो इधर उधर काम के लिए रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उसको जब पीढ़ी दर पीढ़ी हमने देखते आ रहे हैं कि 3 पीढ़ी से तो हम भी देखते आ रहे हैं कि जो हमारे घरों में होता रहा है और आज भी हो रहा है। सरकारी प्लांट है वहाँ, उधर से आती है पौनी ले आते हैं कुमार ग्राम उद्योग खादी भंडार से। उनको सूत काट के वहाँ जमा करते हैं, उनको पेमेंट बैंक से दिया जाता है। जब सूत कट जाता है तो बुनाई को दे दिया जाता है, तो बुनकर लाते हैं, उनको धुलाई कराते हैं। धुलाई कराने के बाद फिर जाता है क्वांटर पे, फिर वो बिकता है, उनकी मजदूरी मिलती है। यही चलने चरखा है जो बेलाताल का कपड़ा भी बहुत दूर दूर तक जाता था, बहुत अच्छा कपड़ा बनता था बेलाताल में। लेकिन ये सब टूटने से जब आदमी को रोज़गार नहीं मिला, वो लोग दिल्ली चले गए, कहीं कहीं चले गए। अपना भाई भरण पोषण तो करेगा ही आदमी, इसलिए वो बंद हो चुके हैं। गांधी जी के बाद है फिर सब लोगों ने उसको स्वीकारा और करने लगे, घर घर कर रहे हैं सब लोग। आज स्थितियाँ कुछ बदल चुकी हैं, कुछ है जो मतलब चल रही हैं, कुछ कागज़ पे चला रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा सब कुछ है। अब ऐसा वो उनके ऊपर है भाई। ऐसा है, देखिए कि ये है जो जितने भी पुराने गांधी आश्रम हैं वो सब अपनी पुरानी पद्धति से चल रहे हैं।
लेकिन लखनऊ वालों ने कुछ नियम अलग से मतलब लगाए हैं इनमें सरकार ने कि उत्पादन होना ज़रूरी है, उत्पादन नहीं होगा तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे। किसी भी चीज़ का, जैसे गांधी जी ने कहा था कि अपना कपड़ा स्वयं बना करके पहने, तो वो नहीं हो पा रहा है। असर ऐसा है देखिए कि जो चरखे चलवा रहे हैं वो तो असर मानिए आपके चल रहा है कुछ अंशों में, मतलब अब है जो कुछ परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो कब से आपका ये चल रहा है चरखा चलाने वाला काम, आप कब से करवा रहे हैं? 2004 से। और ये गांधी आश्रम कब बंद हुआ? 2002 में। अभी कर रहे कम से कम 50-60 लोग। शुरुआत की 20-25 लोगों से, फिर ऐसी बढ़ता गया। अभी और बढ़ जाएगा मार्च के बाद तो और लोगों को भी काम मिलेगा। हाँ बिक रहा है, बहुत है मांग इसकी। अब ये सप्लाई तो ऐसा है कि हमारी 2 दुकान है, एक मुस्करा है एक यहाँ है, इसी में नहीं पूछता है माल। अब इसको बढ़ाया हमने, ये टूट गई थी ये भी, लेकिन इसको रोजगार दिया आदमियों को, कपड़ा बना, सूत का कपड़ा बना, इसलिए ये टंग गई और बढ़ गई, संस्था चलने लगी। आपको ऐसा क्यों लगा कि इसको रखना चाहिए? अब इसलिए लगा कि गरीब आदमी को मजदूरी मिलना चाहिए। अब बूढ़े आदमी हैं 50-60 साल के, तो वो चरखा काटते तो उनको कम से कम 1000 रुपये का हफ्ता पड़ जाता है, इसलिए हमने इसको बढ़ाया है। 30% गवर्नमेंट देता है, इसलिए हो जाता है। कोई मतलब गलगंदा बनवाता है, कोई तौलिया बनवाता है, बनारस भी माल हमारा जाता है इधर से, जहाँ जहाँ का ऑर्डर मिल जाता है, जितना माल चाहिए उतना पहुँच जाता है। तो अब ये उद्देश्य है कि मतलब उनको मजदूरी मिल जाती है और हमारा ये कपड़ा बनवा की दुकान पे बेचती है। जित गरीब आदमी उसमें पलता है, बैंक से हम पेमेंट करते हैं, उनके खातों में डालते हैं। बजट ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसी और आदमी को, अन्य आदमी को भी देने लगेंगे रोज़गार। अब पहले में तो हज़ारों की संख्या में था, हज़ारों की संख्या में चलती थी चरखी, अब तो बंद हो चुके, बस केवल हमारा ही भर चल रहा है कुमार ग्राम उद्योग। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।